आदिवासी परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उनको जेसीबी से गड्ढा खोदकर 15 फीट नीचे गाड़ दिया गया है। बहुत ही बड़ी घटना है, क्योंकि नेमावर एक पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है। यहाँ आश्रम है विद्यासागर जी महाराज का, और लाखों लोग डुबकी लगाने आस्था की यहाँ आते हैं। ऐसे स्थान पर इस प्रकार की घटना हो जाना, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? भाई, ये अमानवीय तरीके से घटना घटी है, और जो घटना में शामिल है बीजेपी के लोग हैं। हमने फोटो देखा बीजेपी के, और शिवराज जी के लड़के के साथ उसका अपराधी का फोटो है, तो ये पूरी तरह से उनमें है। और हमारे यहाँ उनके बेटी है और बेटा बचा है, बाकी 5 सदस्य उनको जिस तरह से रातों रात भेड़ बकरी जैसे ले जाके उनको मौत के घाट उतार के खड्डे में रातों रात गाड़ दिया, कितने मना अमानवीय। और सरकार उसको हाथ पे हाथ धर बैठी रही। 46 दिन तक जब उनके लोगों ने आवाज़ उठाया, तब जाकर यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से, यहाँ का विधायक और मंत्री कमल पटेल पूरी तरह से इस मामले को दबाने में लगे थे। पर यहाँ के लोगों ने हिम्मत करके आवाज़ उठाई, तब जाके केस सामने आया। और ये घटना घटी है तो 1, 2, 3 लोगों से नहीं है, ये उसमें अच्छे लोग हैं भाजपा के, पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, और उनको अभी तक वहाँ तक पुलिस पहुँच नहीं पा रही है। तो उनको जितने भी दोषी हैं, ये 5 लोगों को मौत के घाट उतारना, 15-25 लोग तो होंगे। उन्होंने पूरी प्लानिंग से पहले से जेपीसी से खड्डा खोदा, जेपीसी से खड्डा खोद के तैयार रखा, और उनको यहाँ से एक को बुला के बेचारे भूल भुलाई में चले गए। गरीब आदमी, कोई काम होगा, एक को ले जाके मारते गए और खड्डे में उतारते गए। और लड़कियाँ उनके कपड़े उतार के ऐसे खड्डे में उतारा गया। तो कितना घिनौनी हरकत की है सरकार के लोगों ने और सरकार ने। और शिवराज जी कहते कि भाई उसको हम ये करेंगे वो करें, इससे क्या होता? आप उनके जो दोषी जो खास है उनको भी पकड़ो, उनके पीछे बड़े बड़ों को हाथ है, उनको भी सामने लाओ। तो हमारी ये मांग है सीबीआई से जांच कराए, शिवराज जी से सीबीआई से केस दे, और सीबीआई उसकी पूरी जांच करे, और जांच करने के बाद तब दूध का दूध पानी के पानी होगा। नहीं तो इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं। यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, यहाँ पे पुलिस वालों ने 47 दिन तक दबा के रखा और केस को। ये तो फिर बाद के गांव के लोगों ने, परिवार वाले बाहर थे, ये लड़का और लड़की वो आने के बाद मामला उठाया, तब जाके सारी लोग प्रशासन हरकत में आया। तो ये पूरी तरह से केस दबाने में ये सरकार लगी थी, तो सरकार ही दोषी है। मैं तो वहाँ तक शिवराज जी से इस्तीफा मांग रहा हूँ, इस्तीफा दें। और कमल पटेल और यहाँ का विधायक भी पूरा दबाने के, ये विधायक के जितने ये अपराधी है वो उनके हैं, संरक्षण में, हाँ उनके संरक्षण में है वो। और उनके ऊपर दबाव बार बार विधायक लाया कि भाई उसको अपना आगे उठाओ, ये कराएंगे, मुआवजा दिलाएंगे, 15-17 लाख रुपए दिलवा के, तो मैंने दिलवाया। अब भाई उनका तो हक है, कानून में है, जो पीड़ित परिवार को तत्काल सरकार सहायता दे, उस उपलब्ध मिले। और मेरी सरकार से मांग है शिवराज जी से कि आप उनको हर मृतक को 1-1 करोड़ रुपया उनको दे। आज उसके गरीब आदमी बेचारा, उसको ना भेड़ बकरी समझ रखा के घर से ले लेके चुपचाप गड्ढों में मार रहे हैं, और सरकार हाथ पे हाथ धर कर बैठी है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। ये हमने उसको बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे, और प्रदेश के हर चौराहे पे इस बात को हम उठा के कहेंगे कि सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी है, और गरीबों को भेड़ बकरी समझ के रातों रात गाड़ने का काम कर रही है। ऐसे कई केस हुए होंगे, उनका अता पता नहीं, और उनको गुमगे बताते, उसमें लापता हो गए, वह जबकि सरकार को मालूम था, प्रशासन को मालूम था, क्यों ने तत्काल उन अपराधियों को पकड़ा? आज जो अपराधी करने वाला जो है, उनके खास और बच गए हैं। जो प्लानिंग बना के उनको दी थी, वो भी प्लानिंग बनाने वाले भी अभी बाहर हैं। उन सबको सरकार पकड़े और उनके खिलाफ कार्रवाई करे, दोषियों को सजा दे, फांसी की सजा हो, इन बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। और हमारी ये मांग है कि आज उनका लड़का है, लड़की है, उनको मुआवजा भी उनको दे, उनको 1-1 करोड़ रुपया उनको, और उसके साथ उनको नौकरी, दोनों को नौकरी दें।
सरकार की नौकरी उनको दे ताकि अपने बच्चे परिवार को, उनकी माँ उनको संभाल सके। ये सर 48 दिनों से यह परिवार लापता था, प्रशासन को बोल रहे हैं पता था, क्या कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में पता नहीं था? क्यों लाश मिलने के बाद ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई है? प्रशासन ही दबा के बैठा है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्यों बीच में नहीं आई? जब कांग्रेस ये मामला उजागर कांग्रेस पार्टी ने किया है, नहीं 48 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के लोग और मीडिया के ऊपर हमला किया। हमारा राकेश करके जो है वो तो उसका ऊपर उसने हमला किया कि भाई ये भाजपा वाले के सर को बदनाम कर रहे हैं। जब उसने मामला उठाया तो मीडिया का भी मुंह बंद किया। सर मेरा सवाल यह है कि 48 दिन पुराना ये मामला है, लाश मिलने के बाद ही राजनीति करने कांग्रेस पार्टी यहाँ क्यों आई? जब ये राजनीति नहीं, आपके साथ भी राजनीति कर रहे थे। मीडिया को आपको मीडिया का भी मुंह बंद कर रहे थे राकेश को, देखेंगे नहीं। तो ये सब सारी चीजें जब बाद में मामला बाहर आया, उनके परिवार को भी खबर थी, मामला बाहर आया, फिर कांग्रेस खड़ी हुई और ये मामला ऊपर उठा। मीडिया जब ये लाश बरामद हुई थी तो प्रशासन के साथ आंदोलन करने के लिए प्रशासन के खिलाफ कौन पार्टी जो गणतंत्र पार्टी आई थी। पूर्व विधायक ये विधायक है, पूरा विधायक साथ में था। आपका जवाब ले लूंगा। 48 दिनों बाद जब ये लाश बरामद हुई थी तो कांग्रेस पार्टी गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन चक्का जाम किया था। ये मामला कल रात को जब इनकी अंत्येष्टि हुई तो कांग्रेस पार्टी और गणतंत्र पार्टी के एक भी कार्यकर्ता वहां नजर नहीं आए। तो क्या ये मामला जब आप इतना गोपनीय रखने की कोशिश की, प्रशासन खूब दबा रहा, सब सारी चीजें हो रही थी। ये तो बाद में मीडिया के राकेश को धन्यवाद देना चाहता, उसने मामला उठाया और बाकी 6 यहाँ के पूर्व विधायक हमारा, तो उन्होंने मामला पूरा उठाया, मैदान में आया। तो कांग्रेस तो मामले को उठाने में आगे आई। 48 दिन बाद की जो आप कर रहे हैं, हम लगातार पुलिस के संपर्क में थे। आप लोगों की जानकारी में है कि मोबाइल के लोकेशन से मिल रहा था। कभी लोकेशन मिली कि होशंगाबाद के पास है, कभी मिली कि चोरल डैम के पास में है। तो स्वाभाविक है उस समय तक सब लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद मिल जाए, पर हम लोग तो ये प्रयास में थे कि जिंदा मिलेंगे। अब ये लोकल जो नेमार के लोग थे, जो जानकार थे, वो ने जो जानकारी बताते, पुलिस जो बताते रही, तत्काल तो मैं कह नहीं सकता था कि साहब इन्हें हत्या कर दी। उनकी शंका जाहिर करी थी। आपको पुराने हमारे अगर वाइट टोन याद हो कि या तो उनकी हत्या कर दी गई होगी या उनकी जिस फरोशी के धंधे में डाल दिया गया होगा बाहर के मुल्कों में। तो वो चीज़ें थी। जैसे ही पता चला और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कांग्रेस मिलने सबके आंदोलन करा, सज्जन भाई सारे तमाम लोग आए यहाँ पे, विक्रांत भुजिया भी आए थे। और आज हम ये नहीं कहते कि हमको मिले, लेकिन ये जरूर है कि हम जब भी पता चला आदिवासी समाज के इस दलित परिवार के साथ जो घटना घटी है, आज पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। कमलनाथ जी, कांतिलाल जी भूरिया, जितने हम लोग खड़े हैं, सब CBI जांच की मांग कर रहे हैं, इनको उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कि नौकरी की बात कर रहे हैं। और एक बात ये निश्चित है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमने कहीं इसमें देर नहीं करी, कांग्रेस ने देर नहीं करी। लेकिन हम ये भरोसे में, जैसे आप लोग भरोसे में रहे, हम लोग भरोसे में रहे कि एडिशनल SP बता रहे हैं, पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं कि साहब उनकी लोकेशन चोरल के पास आ रही है, उनकी लोकेशन वहाँ पे आ रही है, 4 टीम घूम रही है। तो हम लोग भी इसमें लगे थे कि शायद जिंदा मिल जाएंगे, जिंदा पकड़ा जाएंगे। अब वो कितने शातिर लोग थे कि मोबाइल उसका रख लिया, कोई सज्जन मोबाइल लेके कभी होशंगाबाद घूम रहा है, कभी चोरल घूम रहा है, कभी इंदौर घूम रहा है। सर एक सवाल हो रहा है कि आपने बहुत सारी मांगे उठाई, CBI जांच की, मुआवजे की, 1 करोड़ रुपए राशि प्रति व्यक्ति देने की। अगर इस पर अमल नहीं होता है या इन लोगों को ये सहायता राशि नहीं मिलती है तो बिल्कुल कांग्रेस आज उठाएगी। हम विधानसभा भी चलेंगे, विधानसभा मामला उठाएंगे और सरकार को कटघरे में रखेंगे। और ये साथी लोगों ने जिस तरह से वहाँ घटना की है, मोबाइल लेके फोन करते रहे, तो ये लोग समझ रहे कि भाई बाहर गए होंगे लापता। तो अब ये आखिरी में एक रातों रात गाड़ दिया है, किसको मालूम? ना मीडिया को मालूम था, किसी को मालूम था। तो ये चक्कर था। पर जब बात जैसे जैसे उठती गई, परत खुलती गई, तब जाके सब असली मुलजिम सामने आए। और उसके पीछे और भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए। जी, आपने कांग्रेस पे जो आरोप लगाया, मीडिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जी, सब जिंदा पत्रकार है, मजबूत पत्रकार हैं, उनको भी ये बात पता थी। किसी ने पहले क्यों नहीं चलाई है? सिर्फ एक पत्रकार क्यों उठा रहे हैं? क्यों उठा रहा और दूसरी सरकार क्वेश्चन तो सरकार से पूछना चाहिए आप लोगों को, सरकार से कि 47 दिन बाद लाश कैसे मिल रही है, सरकार से पूछिए। आपको जैसा पता चला आपने चलाई, हमको पता चला हमने चलाई, लेकिन सबसे पहले चलना कहाँ से थी? नेमावर से, नेमावर की मीडिया के माध्यम से चलना थी। ये जब अपने बलवीर भाई, मोहन भाई सिया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हम तमाम लोग आए, ज्ञापन दिया, उसके बाद से सारा मामला धीरे धीरे चला।
और आज ये सबसे बड़ी सफलता देखिए किसको कितना श्रेय मिले कि आज इस आंदोलन की वजह से वो लोग, हम दुख इस बात का सर कि जिंदा नहीं पकड़ पाए उनको, हम जिंदा नहीं देख पाए, मुर्दा मले, लेकिन उस मामले को उठाने से आज वो लोग पकड़ाए, आज आरोपी जेल में हैं और मांग है कि उनको सजा मिले। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मुद्दा किसने उठाया, कब उठाया, महत्वपूर्ण ये कि आरोपी आरोपी है, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी से जुड़ा हुआ है, अगर उसने अपराध किया है तो अपराधी है वो। और परिवार को सांत्वना देना है। आपसे तो ये निवेदन है कि राकेश यादव जो पत्रकार है उसका संरक्षण करें, नहीं तो उसका मर्डर नहीं हो जाए। उसका आप पत्रकार लोगों का उनसे आपसे निवेदन यही है, उसको संरक्षण करें। आप हमसे क्वेश्चन करने के बजाय सरकार से क्वेश्चन करें तो ज्यादा अच्छा। 47 दिन तक लाश नहीं मिली, 47 दिन तक जानकारी नहीं मिल रही है। ये सरकार फेल है तो सरकार के फेल होने का आवाज उठाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमसे क्वेश्चन करने। सरकार और प्रशासन, सुनो, सरकार और प्रशासन पूरी तरह से केप दबाने में लगे थे। जो माहौल उठ उसका मुंह बंद कर रहे थे, पत्रकार का बंद कर दिया था, दूसरे को बंद कर रहे थे। तो ये सारी चीजें उसके बाद भी कांग्रेस और गोंडवाना पार्टी से मिलके हम मामला उठाया और आप भी साथ हैं, प्रेस वाले भी साथ हैं, अपन मिलके और ये मामला उठाया। असली जो अपराधी हैं इनके पीछे हैं और उनके भाजपा के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का हाथ है उसमें। और एक छोटी मोटी घटना नहीं है, तो ये 5-5 लोग एक साथ मौत के घाट उतार दें। यहाँ पे सब लोगों ऊपर तक मालूम है और सरकार को भी मालूम, सरकार भी दबा के लगी हुई थी, पर ये मामला उभर आया है। आप सरकार भी नहीं दबा सकते और सरकार को कहेंगे कि उसको दोषियों को पकड़े और उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उन गरीब परिवार के जो बेटा बेटी बचे उनको राहत दे, उन मुआवजा दे और नौकरी भी दे। ये हमने मांग की है। पुलिस सुरक्षा दे, सबसे बड़ी बात पुलिस सुरक्षा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस पूरे 47-48 दिन के बीच के कॉल डिटेल निकाले जाए, किस किस जनप्रतिनिधि का संरक्षण आरोपियों को मिलता था, वह सार्वजनिक होना चाहिए। क्योंकि जब पुलिस ने 1-2 बार बीच में आरोपियों को राउंड अप किया था तो स्थानीय एमएलए के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन्हीं के दबाव में आकर पुलिस ने उनको वापस छोड़ा था। नहीं तो ये गुत्थी बहुत पहले सुलझ गई होती, पर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला दबाने का प्रयास किया जाता था। आज भी जब हम यहाँ पहुँचे, इन्हें परसों जब हमारी आंदोलन के दौरान बात हुई थी कि इस परिवार को पुलिस सुरक्षा दे, हम आए तब तक कोई भी नहीं थे, पर अभी अब जब हम आए उसके बाद जैसे ही खबर लगी है यहाँ हमारे आसपास हमें पुलिस प्रशासन के लोग नज़र आने लगे हैं। अगर इस प्रकार की सुरक्षा देंगे तो मैं नहीं समझता कि ये परिवार आगे भी सुरक्षित रहे। इसलिए गंभीर मुद्दा है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और साथ में हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मोहन पटेल हैं, वो भी जब डेड बॉडी के साथ आ रहे थे तब उन्हें भी बीच में 1-2 बार हादसा होने के अंदेशा हुआ, इसलिए फिर उन्होंने खातेगांव में ही अपने आप को रोक लिया। ये इस प्रकार के लोग हैं जो दमनकारी नीति अपनाकर इस कांड को दबाना चाहते हैं। इस आदिवासी परिवार के साथ जो कृत्य हुआ है वह घोर निंदनीय है। इन्हें सख्त सजा मिलना चाहिए, सीबीआई से जांच होना चाहिए और तत्काल ये नहीं माने गई तो आगे भी और किसी प्रकार के आंदोलन करना पड़ेंगे, तो सब लोग मिलकर करेंगे। सर, परिवार से आप मिले हैं, परिवार ने क्या मांगे आपसे रखी और क्या वाक्य बताया पूरा? परिवार ने यही कहा कि भाई ये जो बाहर थे वो हमारे मैंने परिवार को उनको रात को ले जाके मार के गड्ढे में उतारे, उसके बाद पत्नी आए और उनके ऊपर भी धमकी आ रही है कि अपना मुंह खोलोगे तो तुम्हारा भी ये हालत होगा। ये इस तरह की सारी धमकी आ रही है। इसलिए हम लोग इस बात को समझ रहे कि पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से उनको सहायता मिले, उनकी सुरक्षा हो और आगे भी उनको पूरी मदद की जाए। और इस बात को लेकर हम लोग लगे और मध्य प्रदेश के हमारे आदिवासी विकास परिषद और हमारे सभी लोग गोंडवाना सब मिलके हम लोग इस मामले को ऊपर तक उठाएंगे और उसका न्याय इस परिवार को दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। ये हम लोगों ने सबने तय किया है कि अगर सरकार ने अगर एक्शन नहीं लिया तो निश्चित ही सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। और फोन लगा के प्रशासन पे, पुलिस पे कार्रवाई नहीं करने का दबाव बना रहे, इसकी जांच की जाए और सीबीआई जांच करेगी। जब भी ये पुलिस से जांच से इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, सीबीआई की जांच होना चाहिए। तो जो आरोपी, मुख्य आरोपी, वो सभी पकड़ाएंगे। जब भी जाके ये सब सामने है का फोन कहाँ का जा रहा है उसको भी देखना चाहिए। और यहाँ का कमल पटेल वो दबाने में पूरी तरह से लगा हुआ है, भाजपा के सारे लोग लगाए, ये सामने दिख रहा है। तो मीडिया वालों को धमका रहे हैं तो आम गरीब आदमी को क्या कैसे आवाज़ उठा पाएगा। इसलिए सारी चीज़ें कि सरकार पूरी तरह से इस केस को रफा दफा करने में लगी हुई है, मगर रफा दफा होने नहीं देंगे। इस परिवार के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है, देश खड़ा है। आज हर जिसने सुना उसने बिल्कुल इतने मैंने दुखी प्रकट किया कि ऐसी घटना कभी सोच नहीं सकते। ऐसी उन्होंने बीजेपी के वालों ने प्लानिंग बना के रातों रात गाड़ दिए बच्चे परिवार को। तो ये मैंने इतनी बड़ी हरकत सरकार है कहाँ?
सरकार ही खुद उसमें इन्वॉल्व है, क्या करोगे आप? बिल्कुल हम लोग आवाज़ उठाएंगे और आप लोग आपके साथ। बहुत मजबूत हैं।